नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम। हथियार डाले एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए। कठिनाई के दौर में हमारे यहाँ परमात्मा की दया से जन्म तो भगवान देते हैं, मालिक देते हैं, लेकिन जन्म के बाद रिश्ते बनाने के लिए ये हमारे तीज त्योहार बड़ा रोल अदा करते हैं। और इस तीज त्योहार में ऐसा बोलते तो समझते भी हमको कि 12 महीना और 13 त्योहार अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है, हमारे सबके सामने। हर महीने त्योहार, हर महीने आनंद, और उन आनंद में सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो ये राखी है, रक्षाबंधन है, इसकी कोई तोड़ नहीं है। सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन है। काल के प्रभाव में हमारे दुश्मनों ने हम पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय आक्रमण किए और आक्रमण करके वो हमको खत्म करना चाह रहे थे। ये अलग बात है कि वो खुद खत्म होकर हम अपना काम करते रहिए, ये परमात्मा का आशीर्वाद। लेकिन इनके लिए हमारे तीज त्योहार, एक एक त्योहार का अपना अपना महत्व है, एक एक त्योहार की अपनी कहानी है। दिवाली के समय धूमधाम से हमारे अपने खूब अंधेरी रात में एक दीपक जलाते हैं, सूर्य के प्रकाश से आपके जीवन से अंधेरा मिटे। ये हमारे लिए दिवाली का आनंद है। और हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, दुनिया के सारे देश धन को पूजते हैं, लेकिन हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलता। रोज ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद भी पूरे साल में केवल एक दिन पूजा करते हैं, बाकी समय लक्ष्मी जी का भारत माता की जय सारे देवी देवता रोज पूजते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी से क्योंकि धन का महत्व नहीं है, मन का महत्व है, संस्कार का महत्व है, इसलिए अपने घरों के अंदर भी काटा बिल्ला और बड़े बड़े पैसे वाले किसी का फोटो नहीं लगता किसी का फोटो अपने। लेकिन जो बाबा जी ने कपड़े भी छोड़ दिए, सारा संसार अपने देश वाले उसको प्रणाम करते, उससे आशीर्वाद लेते, क्योंकि मन के संस्कार, मन की अच्छाई और साधना ये मिल जाए तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारी बहन बेटी का महत्व सबसे पहले है, इसलिए धूमधाम से राखी बंधवा रहे हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आपके साथ मना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने रक्षाबंधन की घोषणा की, हमारे विरोधी कह रहे ये क्या होता है, काय के लिए बंधवा रहे हो। हमने कहा भैया आपको तो सलाम आती है, आप तो बंधवाते भी नहीं हो, आप दिखते भी नहीं हो, लेकिन आपके भरोसे हमारी सरकार नहीं चल रही है। हमारी सरकार चल रही है इन बहनों के भरोसे, भारतीय संस्कृति के भरोसे। इसलिए इनके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया। इसलिए रक्षाबंधन तो 19 तारीख को था, लेकिन सावन का पूरा महीना क्या राखियां बांधती है बहनें। एक बहन और 2 बहनों को एक हाथ में बंधाओ, एक दिन बंधवाओ, लेकिन 1 करोड़ 29 लाख बहनें जिसकी हो, उसको तो 2 हाथ ही कम हो जाते, दोनों हाथ कम पड़ते। और पूरा सावन का महीना लगातार राखी बन रही थी, कोई यहाँ बांधे तो यहाँ बांधे, तो यहाँ तिलक लगाए, और भीड़ में कोई यहाँ तिलक लगा दे, यहाँ तिलक लगा दे, यहाँ भी आज तिलक लगाओ। अरे बहनों का प्यार ही ऐसा, बहनों के आशीर्वाद से हमारी संस्कृति दुनिया में सदैव पूजनीय संस्कृति है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार एक के बाद एक कई सरकार की योजनाएं आप तक आने वाली है, लगातार उद्योग धंधे लग रहे हैं, उसमें बहनों के लिए रोजगार का अवसर दे रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो
अभिनंदन, जिनके कारण से अभी तो बहनें पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद तक के बैठ रही। आने वाले चुनाव के बाद लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण आपको मिलेगा। आपको वहां मौका मिलने वाला है। बहनों के लिए इतना सम्मान अगर किसी ने दिया तो हमारी पार्टी के नेता जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर जब रक्षाबंधन का धूमधाम से त्योहार बन रहा है और जन्माष्टमी भी चल रही है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण का जीवन, अपना कदम कदम पे उनका जीवन सबको प्रेरणा देने वाला। अपने जीवन से उन्होंने सदैव लोगों को कष्ट के खिलाफ लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। और तो और जीवन में जन्म तो सबको मिल गया, लेकिन मृत्यु एक बार मिलेगी, मौत एक बार मिलेगी। उस मौत के खिलाफ आंख में आंख डाल करके जीना सिखाया है किसने? तो कृष्ण कन्हैया लाल ने सिखाया। ये हमारा सौभाग्य है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने की हिम्मत जिसने दिखाई, उनका नाम है गोपाल कृष्ण। जो गाय को पाल के गोपाल होगा, जिनके घर में गाय, वो सब गोपाल में हमारा सौभाग्य है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सबको प्रेम के बंधन में बांधने वाले और कंस जैसे महारथी को मारकर भी दुनिया का एक वर्ष रिकॉर्ड है। ऐसे बड़े सत्ताधीश को उसके घर में मारे और खुद कुर्सी पे नहीं बैठे। ये रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पे है तो गोपाल कृष्ण के नाम पे ये हमारा अपना आदर्श है। दुनिया कई सारे लोग कई प्रकार से देखती है। मेरे कई सारे विरोधी कह रहे हैं आप जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो? अरे जन्माष्टमी हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? आपको पसंद नहीं है तो आप घर में बैठ जाओ। आपका मन का भाव भगवान की बनाई और कृष्ण बन के उज्जैन आए, मध्य प्रदेश आए, तो श्री कृष्ण बन के गए। हमारा सौभाग्य है। ये मध्य प्रदेश की धरती है जो श्री लगाने का काम करती है, जिनके मात्र नाम मात्र से संसार में जीवन तर जाता है। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सारी बहनों को बधाई, आने वाली जन्माष्टमी की बधाई। और अब उसके बाद और जो सरकार चल रही है, अभी तो 28 तारीख को इन्वेस्टर समिट अर्थात उद्योग धंधा लगाने का लगातार अभियान चलाया हुआ है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, अभी ग्वालियर, फिर सागर, फिर रीवा, लगातार उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए उद्योग धंधों में काम करने के लिए क्या भाई क्या बहन सबको मौका मिलेगा। अभी आपको 1250 मिल रहा है, 5-5 हजार किस को चाहिए हाथ खड़ा करके बताओ तुमको 5,000 मिले। यह हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आने वाले समय में हमारी बहनों के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे। जो काम करने चाहेंगी उन बहनों के लिए खास आरक्षण देंगे, उनकी योजना बनेगी। भोपाल में भी कारखाना लगेगा और 5,000 से 15,000 रुपये तक हमारी बहनों को काम मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार ने सोचा है। तो हमारी बहनों का जिंदगी अच्छी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो जो ताली बजा के बताओ आपके अपने जीवन में। अरे हमारे जैसे भाइयों के लिए हाथ में खर्चा करने की इतनी समझ नहीं होती है। हमारे हाथ से तो 2 रुपए लगना हो तो ढाई लग जाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में देख 1 रुपए का काम आठाने में कराती है हमारी बहनों की। ये कलाकारी अगर किसी को है तो बहनों को है। घर का पैसा कैसे बचे, सबको लेके कैसे चले, सबके लिए अपना पेट काट करके पूरे परिवार को पालने की जवाबदारी जिसके हाथ में, ऐसे सभी बहनों को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से
हमारे विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ, प्रोटेम स्पीकर जी, और भविष्य बहुत अच्छा रामेश्वर जी, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सबने हमारी सभी बहनों को संबोधित किया और आपका ये प्रेम इस बात का प्रतीक है। आपने राखी के लिए बहनों के लिए आपका तोहफा तो आपने पहले ही बहनों को भेज दिया था। हम हजारों बहनों का समूह है, इन सभी बहनों की ओर से समाज जनमंत्री दीदी मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी राखी बनवा के लाई है जो आपको समर्पित करेंगी।